आज हम आप लोगों को संयोजकता के बारे में बताएंगे। संयोजकता क्या होती है और संयोजकता निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता का मतलब होता है संयोजन क्षमता। मतलब किसी परमाणु की जितनी संयोजकता होती है वो परमाणु उतने ही बंध के द्वारा अन्य परमाणुओं से जुड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि संयोजकता मतलब संयोजन क्षमता। जिस तत्व की जितनी संयोजकता होगी वह तत्व उतने ही बंध के द्वारा अन्य परमाणुओं से जुड़ेगा। अब संयोजकता निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो संयोजकता निकालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। किसी भी परमाणु की संयोजकता हमें निकालनी हो तो पहले हम उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर उसके संयोजी कोष में अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो संयोजकता 2 होगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो संयोजकता 3 होगी। कहने का मतलब है कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके संयोजी कोष में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही उसकी संयोजकता होगी। अगर मान लीजिए उसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आए या 2 इलेक्ट्रॉन आए या 3 इलेक्ट्रॉन आए तो संयोजकता वही होगी जितना उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन तक आता है तब इनकी संयोजकता हम 8 माइनस n से निकालते हैं। यानी इसकी संयोजकता 8 माइनस n के बराबर होगी, जहां n संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जहां n संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यह फार्मूला कब लगाएंगे? जब उस तत्व के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो और अगर उसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तब उनकी संयोजकता 0 होती है। अब देखिए हम संयोजकता निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हमें सोडियम की संयोजकता निकालनी है। सोडियम की संयोजकता निकालनी है तो हम पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उपकोष में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है यानी सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। जैसे हम मैग्नीशियम का देखें, मैग्नीशियम मतलब Mg, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। यानी इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हो जाएगी। हम कहते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। यानी अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 12 और 3p1। अब हम देखें कि एल्यूमिनियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 8 3। यानी इसके एल्यूमिनियम के अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 हो जाएगी। तो सिंपल सी ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो संयोजकता 1 होगी, अगर 2 आ रहा है तो संयोजकता 2 होगी, अगर 3 आ रहा है तो संयोजकता 3 होगी। अब मान लीजिए कोई ऐसा परमाणु है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कोष में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं, तब वहां पर हम फार्मूला लगाते हैं 8 माइनस n। यानी ये फार्मूला लगा करके हम संयोजकता निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अगर मान लीजिए बाह्य कोष में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं
तब उनकी हम संयोजकता कैसे निकालते हैं। जैसे हम दिखा दें कार्बन, कार्बन कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p2, इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 और 4। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। कहने का मतलब अगर संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब हम फार्मूला लगाएंगे 8 माइनस n वाला। तो n में मतलब संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 4 बराबर 4, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यानी कार्बन जो है 4 बंध के द्वारा ही जुड़ेगा। अब वो चारों बंध चाहे उसके इस प्रकार से बन रहे हो, वो चारों बंध चाहे इस प्रकार से बन रहे हो, या वो चारों बंध चाहे इस प्रकार से बन रहे हो, कार्बन जो है हमेशा 4 बंध के द्वारा ही जुड़ेगा। मान लीजिए कोई दूसरा कंपाउंड है, जैसे हम कहते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की संयोजकता हमें नहीं पता है, तो क्लोरीन की संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए, जो कि है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए पहला कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोष है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कोष है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। तो हम फार्मूला लगा देंगे 8 माइनस n का, यानी 8 माइनस संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 इक्वल टू 1। यानी क्लोरीन की संयोजकता जो होती है 1 होती है। क्लोरीन चाहे जहां जुड़ेगा, जिससे भी जुड़ेगा, हमेशा सिंगल बंध के द्वारा ही जुड़ेगा। तो ये रही बात संयोजकता की। तो किसी भी परमाणु की संयोजकता निकालने का ये छोटी सी ट्रिक है, फार्मूला है। कहने का मतलब है, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, संयोजकता मतलब संयोजन क्षमता। जिस परमाणु की जितनी संयोजकता होती है वह परमाणु उतने ही बंध से अन्य परमाणुओं से जुड़ता है। संयोजकता निकालने के लिए हम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर उसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो संयोजकता 1 हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो संयोजकता 2 हो जाएगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो संयोजकता 3 हो जाएगी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके संयोजी कोष में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 आ रहा है, या 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, या 7 आ रहा है, तब उसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे। उसकी संयोजकता निकालने के लिए हम पूरा फार्मूला लगाएंगे 8 माइनस n का, जहां n y कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जैसे हमने कहा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आए, यानी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n, तो 8 माइनस n इक्वल टू 4 आया, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होगी। हमने कहा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन आए, तो 8 माइनस n यानी 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, यानी क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। तो ये छोटी सी ट्रिक थी। इस छोटी सी ट्रिक को अपना करके हम किसी भी परमाणु की संयोजकता निकाल सकते हैं। और मान लीजिए इसके संयोजी कोष में 7 से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उनकी संयोजकता 0 होती है, और ऐसे परमाणुओं को हम अक्रिय बोलते हैं। अक्रिय की श्रेणी में जैसे हम कहते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सब अक्रिय की श्रेणी में आते हैं। ये सब अक्रिय गैस की श्रेणी में आते हैं। इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इन सबके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हीलियम को छोड़ करके सबके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हीलियम को छोड़ करके हीलियम के
अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी इसको अक्रिय की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि हीलियम का जो अंतिम कोष होता है वो पहला है। पहले कोष में कुल 1 उपकोष होता है यश, और यश उपकोष में 1 कक्षक होता है, और 1 कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो जो कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, यानी इसका भी उपकोष जो है वो पूर्ण रूप से भरा है, इसलिए इसको भी अक्रिय की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये छोटी सी ट्रिक थी किसी भी परमाणु की संयोजकता निकालने के लिए।